नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम राजनीतिक गलियारों में एक बच्चा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा सवाल उठाया बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, जिसको लेकर अभी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान। आदित्य पासवान जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समझ में आ रहा है, ये जो मुद्दा अभी जिस तरह से छाया हुआ है उसमें उसको लेकर इनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ समझना है। आदित्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मनीष जी, हम पूरा बिहार जो पिछले 5-6 दिनों से ये इस प्रकरण को देख रहा है, तो इस पे मैं बोलना ये चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक बड़ी तकलीफ़ की बात है कि छोटा बच्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा को लेकर के ये बात कर रहा है कि वो पढ़ना चाहता है और उसके पिताजी शराब में सारी पैसे को ख़त्म कर देते हैं और उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरा ये है कि उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आया। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। दूसरा मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, एक सोनू के तरफ, सिर्फ एक सोनू को मुद्दा बना करके लोग वहाँ जा रहे हैं। सुशील मोदी जी गए, शायद उन्होंने कहा कि वो हर महीने पैसे देंगे। पप्पू यादव जी गए और पूरा मीडिया टीआरपी के लिए वहाँ पे पहुँच रहा है। जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं बिहार में आज के डेट में, क्या उसको दिखाना मीडिया का काम नहीं है? आपसे मैं पूछता हूँ कि आप पत्रकार हैं, ठीक है, वो एक बच्चा है, उसकी मदद होनी चाहिए, तो क्या अकेले सिर्फ सोनू की मदद होनी चाहिए? उस तरह से पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण। तो कहाँ है आपका सिस्टम? आप क्लेम, माननीय मुख्यमंत्री जी क्लेम करते हैं कि बिहार में शिक्षा का माहौल है, हमने बहुत सुविधाएँ दी हैं। तो अगर सुविधा दी हैं तो क्यों सोनू माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के बोल रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत दुखदाई है और पूरा देश इसको देख रहा है। इससे देश, बिहार की बदनामी है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आप बताइए, जो सारा मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ है, आज रेलेवेंट इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लोग सामने नहीं ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले सीतामढ़ी गए थे तटबंध का निरीक्षण करने के लिए। पहले तो ये मुख्यमंत्री जी को ये करना नहीं चाहिए, तो काम जिला जल संसाधन विभाग का है या जिलाधिकारी का है। उन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा और तटबंध टूट गया। आप इसको चेक करें ना, फैक्ट चेक है, ये फैक्ट चेक करना चाहिए इसको। तो अब उसके बाद बताइए, ये सब से आप पत्रकार हैं, मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ को कवर करें, दिखाएं। बारिश का मौसम आने वाला है, बाढ़ एक विभीषिका है बिहार के लिए, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं बिहार में जो हर दिन जिसके कारण बिहार जल रहा है, बिहार पूरे देश में बदनाम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें की भी शुरुआत हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी बोलना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव बात करना चाहिए। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर जो गलत होगा तो हम उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार उस पर सही कदम उठाए। जहाँ तक सोनू की बात है, तो मेरा ये सोचना है, मैं पर्सनली ये मानना है कि सिर्फ सोनू नहीं, सोनू की तरह जो हज़ारों बच्चे बिहार में हैं, लाखों बच्चे जो बिहार में हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। जो लोग सोनू को पैसा दे रहे हैं, वो एक कॉर्पस फंड बना करके शिक्षा के लिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए वो फंड होना चाहिए। जी, जैसे कि एक सवाल यहाँ हमारा ये भी उठता है, क्या एक सोनू को आईएएस बनाने के पीछे में लगभग कई लोग लग गए हैं, राजनेता लोग लग गए हैं? क्या लगता है आपको, सिर्फ एक सोनू को आईएएस बना देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था या बिहार की स्थिति बदल जाएगी? सबसे पहली बात तो कि आईएएस बनेंगे सोनू कि नहीं बनेंगे, वो बहुत बात की बात है। वो मात्र भी क्लास 6 में है, ठीक है, उसको फंड कर सकता है, लोग अच्छी सच्ची शिक्षा उसको दिला सकता है। और एक सोनू के आईएएस बन जाने से या किसी एक अच्छे ओहदे पे जाने से क्या बिहार की समस्याएं पूरी खत्म हो जाएंगी? तो वो जब तक सारे बच्चे जिन्हें पढ़ाई की आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जब तक नहीं पढ़ेंगे, वैसे बच्चे जब आईएएस आईपीएस या ऊंचे ओहदों पर नहीं पहुँचेंगे, तब बिहार का सोल्यूशन तब होगा ना। आप देखिए, तेज तरार जो बच्चे रहे हैं या पूर्व में भी जो आईएएस आईपीएस में बिहार हमेशा अपना परचम लहराता रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के छात्र मेधावी हैं। जैसे सोनू मेधावी है, वैसे मेधावी छात्र शुरू से रहे हैं बिहार के, और हम अपना परचम पूरे देश में लहराते रहे हैं। आज देखिए, पूरे देश में बिहार के आईएएस आईपीएस आपको हर जगह मिलेंगे। तो सिर्फ एक सोनू नहीं, सोनू की तरह जो हज़ारों बच्चे हैं, उसकी मदद होनी चाहिए।
माननीय राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने सोनू को एडमिशन के लेकर बात कही कि नवोदय विद्यालय में उनका करा देंगे। सोनू की मांग है कि उसको सैनिक स्कूल में किया जाए। और जहाँ तक एक और बात रही कि उन्होंने कहा कि वो सोनू को गोद लिए और हर महीने 2000 उसके खाते में भेजेंगे। क्या ये इससे बेहतर ना होता कि वो सोनू जिस स्कूल में पढ़ रहा था, जिस स्कूल की खामियां निकाली, उस स्कूल को गोद लेकर उस पूरे स्कूल को दुरुस्त किया जाता? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बिहार का है उसको ठीक करें ना। तो सोनू के ऐसे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी या किसी ऑफिसर या किसी नेता के सामने जा कर के ऐसी अपनी पीड़ा नहीं बोलेंगे। तो जो सिस्टम, जो स्कूल, जो प्रेजेंट स्कूल्स हैं उसको अगर अपग्रेड करेंगे, उसको अगर अच्छा करेंगे, वैल्यू एजुकेशन उसमें मिलेगा वहाँ पे, तो ये सिस्टम, ये स्थिति ही नहीं बनेगी। और जब जहाँ तक रहा कि माननीय सांसद से सुशील मोदी जी का, अब वो पैसा देते हैं नहीं देते हैं वो तो आगे चल के मालूम चलेगा, है ना। और सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना या नवोदय में कराना, वो तो सब मेरिट बेस पे होता है। कैसे कोई करा देगा? पैरवी पे तो होता नहीं ना। आप सोनू को उठा करके सैनिक स्कूल में करा देंगे, संभव नहीं है। वो तो मेरिट पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम से होता है। तो सोनू अगर मेधावी होंगे, एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकेंगे, तो बिल्कुल उनका हो जाएगा वहाँ पे, है कि नहीं? क्या लगता है आपके हिसाब से जो अभी तमाम लोग सोनू की मदद को आ रहे हैं, जैसे बॉलीवुड से भी लोग मदद को आ रहे हैं, बहुत सारे सामान्य लोग भी मदद को आगे आ रहे हैं, बाकायदा ये देखा गया है कि सोनू का बैंक में खाता भी खुलवाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्राउड फंडिंग भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि शायद ये फंडिंग अगर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो जाए, ऐसा कोई जागरूकता अभियान चले, इसको लेकर आप कुछ क्या सोचते हैं? गलत है ये। किसी एक बच्चे को आप क्यों फंड कर रहे हैं? ये सराहनीय कदम है, लोग आगे आए, लोग मदद कर रहे हैं, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन किसी एक बच्चे को क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक कॉर्पस बनना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो अच्छी बात है, वो करे और आगे अच्छा और बेहतर करे, लेकिन जो आम आदमी बच्चों की मदद करना चाहते हैं वो एक कॉर्पस बनना चाहिए। और उस कॉर्पस से ऐसे बच्चे जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो मेधावी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो लगता है कि आगे अच्छा करेंगे, उनको उस पैसे से मदद करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है। नहीं, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ रोकना चाहेंगे। चलिए, सोनू तो में इतना तो कम से कम ज्ञान है, टैलेंट है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा होकर बोल सके। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गरीब परिवार के हैं या दलित तबके के हैं, जो उतना भी ज्ञान नहीं है कि वो अपनी बात तक रख सके, स्कूल में टीचर से कह सके कि पढ़ा सके। तो उन बच्चों को भी तो हम लोगों को लेकर चलना होगा, क्योंकि वो भी हमारे बिहार के बच्चे हैं, हमारे ही देश का भविष्य है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बात आप। देखिए, वो होता है ना, ये कोई गॉड गिफ्ट होता है, कोई बहुत तेज होता है, किसी को तराशा जाता है। तो जब तक वैसा सिस्टम नहीं आएगा, वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स में नहीं मिलेगी। क्या आप देखते हैं जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो कैसे बच्चों को डे टू डे एक्टिविटी उनकी होती है, हर तरह की एक्टिविटी देते हैं, तो वो बच्चे स्मार्ट होते हैं। बाहर जब दुनिया में जाते हैं, तो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। आज भारत के बच्चे ही विदेश में जाके नाम कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? उनको तराशा जाता है। तो वैसी सिस्टम लानी पड़ेगी स्कूलों में, ताकि उनको वैल्यू एजुकेशन मिल सके, उनको ऐसी एक्टिविटी कराया जा सके। हीरा को तराशिएगा तभी तो हीरा बनेगा ना। खान में क्या होता है? वो पत्थर, बस। तो वही है, हीरे को तराशने वाली बात है। अभी जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, उसको लेकर एक बड़ा कटाक्ष हम आपके सामने करना चाहते हैं, जिसका आप उत्तर आपके पास अगर हो तो दीजिए, नहीं तो हम दोनों को मिलकर सरकार से मांगेंगे। प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ 5000 रुपये तनख्वाह में पढ़ाने वाले शिक्षक, सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये में पढ़ाने वाले शिक्षक। फिर भी स्थिति में इतना गंभीर फासला, जो कि कह सकते हैं कि एक खाई के बराबर का फासला है, ये कैसी विपदा है? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले वही शिक्षक, वही स्कूल थे, पढ़ के बच्चे निकलते थे, IAS IPS बनते थे। परिवेश बदला, समय बदला, एनवायरनमेंट बदला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टीचर्स जो आज हैं, आई एम श्योर कि वो अच्छे होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती होगी। प्लस जो स्कूल में जो सुविधाएं होती है, बिहार के स्कूलों की आप स्थिति जानते हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग है, वो भी जर्जर स्थिति में है। तो टीचर मतलब वहाँ क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? फिर वो आप क्लेम करते हैं कि आप मॉडल स्कूल्स पूरे बिहार में बना रहे हैं, पूरे बिहार के स्कूल्स का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। आप प्रॉपर टीचर्स की ट्रेन, अगर ऐसा तो संभव नहीं ना है कि पूरे टीचर्स को चेंज कर दें, वो संभव नहीं है। तो जो वहाँ पे शिक्षक है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो आगे बच्चों को एजुकेशन अच्छा इम्पार्ट करा पाएगा ना। तो वो चीज़ है नहीं। सिस्टम बिहार में कोलैप्स कर चुका है, मुख्यमंत्री जी की पकड़ है नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है।
आप देखिए ना पिछले 17 सालों में बिहार में क्या हो रहा है। एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है, आज बिहार कहाँ से कहाँ होना चाहिए था। पिछले 17 साल में जिस अपेक्षा से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने लाया था सत्ता में, क्या वो पूर्ण हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, वो है कि नहीं। तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है, इसको एक नए तरह से रिवाइव करने की आवश्यकता है। और इसमें मेरी बातों को नेगेटिवली किसी को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार में कोई अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव एंगल से लेने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि बिल्डिंग्स बनने में बहुत समय लगेगी, नया बिल्डिंग जो आएगा उसको बनाने में बहुत समय लगेगी। तो बच्चों को जो अगर वैल्यू एजुकेशन बात अगर बिल्डिंग की आप कर रहे हैं तो बिल्डिंग में शिक्षा नहीं होती, शिक्षा शिक्षक देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो बिल्डिंग्स बनने में बहुत समय लगेगी। तो जो ऑलरेडी जो शिक्षक है वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आपको अच्छे से पढ़ाना है, तभी तो बच्चे वहाँ से अच्छे से पढ़ के निकलेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि वो उसमें बिहार बहुत पीछे है। एक और मुद्दा यहाँ उठता है कि सरकार तो मान लीजिए जो भी व्यवस्था उपलब्ध करा रही, स्कूल्स खोल रहे हैं बच्चों को लाने के लिए, मिड डे मील और अन्य कई तरह के स्कीम चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे सोनू ने एक बात बोली अपने शिक्षक के बारे में, दीपक कुमार। मैं यहाँ दीपक कुमार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं टारगेट करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लगातार ये मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, आजकल हो रहा है और स्कूलों में मीडिया को जाते ही मारपीट कर भगा भी दिया जाता है क्योंकि शिक्षक वहाँ वाकई में कुछ नहीं जानते हैं, या जो जानते भी है वो स्कूल जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो जब एक शिक्षक जो है उसके ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी खुद भी नहीं निभाते हैं, जो सक्षम है वो भी, जो असक्षम है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसको लेकर शिक्षकों में कैसे जागरूकता लाई जा सकती है कि वो अपना काम सही ढंग से करें? देखिए, एक तो पहला चीज़ है कि प्रॉपर्ली उनको ट्रेन कीजिए, जो मैंने बोला आपको, प्लस सिस्टम पे पकड़। क्योंकि जो सिस्टम जो ख़राब हो गया है, अब सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसमें पकड़ होनी पड़ेगी। पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है, डीएसी, डीईओ, आरडीडी, डायरेक्टर्स, उसमें उसको आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से लगाना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। टीचर को भी थोड़ा प्रेशर में लाना पड़ेगा ताकि वो एजुकेशन को इम्पार्ट कर पाए। क्योंकि आज जो हो रहा है बिहार में, आप देखिए, अब हम लोग बहुत सारे टाइम में मीडिया में देखते हैं कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको खुद नहीं आता है, तो वो क्या बच्चे वहाँ पढ़ेंगे? बहुत बार हमने देखा है ना, मीडिया में ही आया है कि टीचर्स गलत इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे गलत पढ़ाया जा रहा है, क्लास में बच्चे गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, गलत स्पेलिंग बोल रहे हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो यहाँ पे क्या है, गलत टीचर्स को वहाँ पे लाया गया है, गलत टीचरों की बहाली हुई है। और मान लीजिए कि अब तो टीचर जो सरकारी व्यवस्था में आ गया उसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि वो फिर वो न्यायालय में चला जाएगा। तो आप उसको ही ठीक कीजिए, लेकिन जो नए जो लाइए उसको चुनने का तरीका बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि जो वो आगे का जो शिक्षा हो, आने वाले समय में जो बच्चों को पढ़ाए, वो ऐसा हो जो वो एक मील का पत्थर साबित हो। चलिए, अंत में अब सबसे अंत में हम आपसे यही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील होगी आपकी इस मुद्दे पर? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अपील होगी कि जो उन्होंने नहीं किया है अभी तक उसको करें, जिसमें कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, कृपया इसको ठीक करें। क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसी चीज़ है जो लोगों को बोलने का अधिकार देती है, जीने का अधिकार देती है, देश विदेश में अपने प्रदेश को का नाम करने का अधिकार देती है। इसलिए शिक्षा को बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक करें। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।